नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं ओम हरिहं नमः ओम हरिहं ओम हरिहं नमः 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 ओम नमः ओम हरिहं नमः ओम नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं ओम हरिहं नमः ओम हरिहं ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम नमः ओम हरिहं नमः ओम नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं ओम हरिहं नमः ओम हरिहं ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः ओम हरिहं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सोमवार का दिन, जैसा कि हम जानते हैं सोमवार को एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। सविता जी जैन दिल्ली से हमारा बहुत बढ़िया मार्गदर्शन कर रही है और पिछले 2 सप्ताह से हम जान रहे हैं ध्यान में विचारों का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ थॉट्स इन मेडिटेशन। हमने 2 सप्ताह में बहुत अच्छी चर्चा की, कुछ बातें जानी और विचारों का सिलसिला कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या प्रयोग बताए गए उसके बारे में भी हमने बात की। कुछ आज उसी क्रम को आगे बढ़ाना है हमें, कारण हम ये देखते हैं जब भी हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं हमें विचारों का इतना सिलसिला हमारा नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही हम ध्यान करने बैठते हैं या समाधि करने बैठते हैं, अपने अंदर प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, उस समय हमारे विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जितने भी विचार आते हैं उसमें ज्यादातर विचार नेगेटिव विचार होते हैं। तो इन विचारों के कैसे बचे इसके बारे में हमने बात की। आज भी उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस चर्चा सत्र में आप सबको भाग लेना है, जैसा कि बताया गया था। पिछले सप्ताह भी आपने सभी ने भाग लिया था, आज भी सबको भाग लेना है। तो आपको जब भी कुछ पूछा जाए या कहना हो तो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। और आज एक छोटा सा अलग सा विशेष ध्यान भी हम करना चाहेंगे। अशोक जी हमें कुछ छोटा सा ध्यान भी करवाने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सविता जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग, गुड सुप्रभात। मॉर्निंग। भाई सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हर बार की तरह ही आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसे आनंदमल सर ने भी बताया कि विचार हमें ध्यान के वक्त, समय के वक्त ज्यादा परेशान करते हैं। एक्चुअली में हम उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। अभी तक दिन भर हमारे भीतर विचार चल रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर विचार चल रहे हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं तो हमें पता लगने लगता है कि हाँ, हमारे भीतर विचार चल रहे हैं। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार अशोक जी जो भी एक छोटा सा ध्यान करवाना चाह रहे हैं। जय जिनेन्द्र।
आप सबके सहयोग से थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि एक ध्यान करवा सकूं। भगवान महावीर ने ध्यान का बहुत महत्व दिया और ध्यान में विचारों की बहुत उपयोगिता होती है। विचार तो आते हैं, लेकिन अपने को उसको अध्यात्म की ओर ले जाना है, तो उसका आज प्रयास करूंगा। जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा बंद मोक्ष विख्यात। ध्यान संवर और निर्जरा की साधना है, इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु तुलसी ने अरत वंदना में आगमों के मोती पिरोए हैं, उसके एक साम्य सूत्र का संगान करेंगे। समया धम्म मुदा हरे मुनि, भगवान ने समता में धर्म बताया है। लाभा लाभे सुए दुखे, जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसासु तहा माणाव माणो। हमें लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, मान और अपमान में सम रहना है। इन्हीं गुणों को आज अपन ध्यान में आत्मसात करेंगे। हमें स्थिर रहने का प्रयास करने का है आत्म गुणों में। ध्यान के दरमियान विचार कहीं और जाते हो तो उसे जागरूकता पूर्वक पूर्व आत्म गुणों में स्थिर करना है। सबसे पहले अपन ध्यान के लिए आसन का चुनाव करेंगे। जिस आसन में हम सुविधा पूर्वक बैठ सके, आसन का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए और चेहरे पर मुस्कुराहट। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहेगी। पूरे ध्यान काल तक यही पोर्शन बना रहे। शरीर को ढीला छोड़े। 3 बार अरहम लंबा गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए अरहम। 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 प्रकंपनों का अनुभव भीतर से बाहर तक। संपिखई अपग मपैणम्। संपिखई अपग मपैणम्। संपिखई अपग मपैणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प सभी आत्मसात करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग
कर रहा हूँ। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे, कोई अकड़न जकड़न ना रहे, स्टेचू की तरह फील करे। अब हम शिथिलता का सुझाव देंगे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक यही पोर्शन बना रहे, कोई हलन चलन ना हो। अभी हमको ध्यान में उतरना है तो श्वासों का आलंबन लेना है। 2-3 लंबी गहरी श्वासों के साथ अपन ध्यान में उतरने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। 1 मिनट यही प्रोसेस चलता रहे। लंबा गहरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। श्वासों के प्रकंपन नाभि तक महसूस करें। अब हमें श्वासों से आलंबन को हटाते हुए आत्म गुणों में स्थिर करना है, आत्म गुणों में रमण करना है। आत्मा के गुण समता, सहिष्णुता, सरलता, नम्रता, मौन, मैत्री भाव, क्षमा भाव, प्रेम, पवित्रता, जिसमें आपको आनंद मिले, अच्छा लगे, उस आत्म गुण में अपने आप को रमण कराते रहें। अगर अपना मन विचार कहीं दूसरी जगह जाता हो तो वापिस जागरूकता पूर्वक आत्म गुणों में आत्मसात करें। आत्मा में रम जाऊं, आत्मा में रम जाऊं, समता में नहा समंदर, मन को विमल बनाऊं, आत्मा में रम जाऊं। आत्मा चेतन तन पुद्गल है, क्यों पर को निज मानूं, पहले एक स्वयं को जानूं, फिर जग को पहचानूं, मैत्री भावों से भावित बन, मैत्री भावों से भावित बन, निज प्रभुता प्रकटाऊं,
आत्मा में रम जाऊं। हमें विचार करना है इन आत्मगुण के रमण में कितनी तृप्ति मिल रही है, कितना संतोष हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है, और हमें इन्हीं गुणों में रमण करते रहना है। जब तक हमारे भाव आत्म गुणों में स्थिर रहेंगे, निर्जरा होती रहेगी। लेकिन जब विचार कर्मों की तरफ चले जाए तो उन्हें जागरूकता पूर्वक आत्म गुणों में स्थिर करने का प्रयास करना है। मन रे भावासु ही जग में हार जीत मिलेला, नाविक मन स्यूं ही डूबेला और नाव तिरेला। मन रे घोड़े री सारी, मन रे घोड़े री सारी, चंचलता तू हर ले, मन में समता तू धर ले। आत्मज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले, मन में समता तू धर ले। अभी हम अनुप्रेक्षा करेंगे। मैं संयम प्रधान जीवन शैली का विकास कर रहा हूँ। मैं समता प्रधान जीवन शैली का विकास कर रहा हूँ। मैं सदाचार प्रधान जीवन शैली का विकास कर रहा हूँ। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन। जो भी वंदनासन में आ जाए वंदनासन में आए। श्वास भरते हुए वंदे सचम, वंदे सचम, वंदे सचम। दोनों हाथों को आंखों पे रखें और गर्माहट और ऊर्जा को फील करें। धीरे धीरे अंगुलियों से रोशनी आने दे और आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ सकते हैं। ओम हरा। बहुत ही बढ़िया ध्यान करवाया। हाँ जी, बोलिए। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, सविता जी आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ठीक है। तो ध्यान का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहा और सभी ने जाना भी होगा कि जब भी विचार आते हैं तो विचारों को ही बदलकर जिस भी आलंबन पर हम चल रहे हैं उसी आलंबन पर अपने आप को लेकर आना है। तो लास्ट वीक भी जब हमने बात की थी तो ये था कि जीभ से रिलेटेड भी इवन खेचरी मुद्रा या और भी बहुत सारे प्रयोग रहते हैं जिनसे हम अपने आप को विचारों से हटा सकते हैं।
क्योंकि जब भी विचार आता है तो सबसे पहले जीभ का ही मूवमेंट होता है। तो अगर हमने जीभ को ही स्थिर कर दिया तो विचार अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। खिचड़ी मुद्रा हम सभी जानते हैं, जीभ को पलटकर तालू से लगा लिया। एक एक मिनट के ये छोटे छोटे प्रयोग जीभ से रिलेटेड 2-3 प्रयोग करेंगे और अनुभव में लाना है कि क्या सच में उस वक्त विचार आ रहे हैं या विचार खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जीभ को पलटकर तालू से लगा लें। रिलैक्स्ड फील करें। विचार तो कुछ भी हम करते रहे कहीं ना कहीं से आने शुरू हो जाते हैं, बट हमारा ध्यान जागरूकता पूर्वक जीभ के ही मूवमेंट पर जब हम ले आते हैं तो विचार धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जीभ हिलती है विचार आना शुरू हो जाता है। तो जीभ को ही पूरी तरह से तालू पर चिपका दें और देखें जैसे विचार आएगा जीभ का हिलना शुरू हो जाता है, तो जागरूकता पूर्वक जीभ को स्थिर रखने की कोशिश करें। पूरी तरह से तालू पर जीभ को टिका दें। रिलैक्स्ड फील करें। जीभ से ही रिलेटेड एक दो प्रयोग और। जीभ को अधर में लाना, ये भी सभी जानते हैं कि जीभ को कहीं पर भी टच नहीं होने देना। मुख के भीतर दांत खुले हुए हो और जीभ को थोड़ा सा भीतर खींच ले तो वो अपने आप अधर में आ जाती है। अगेन जीभ का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीभ का मूवमेंट होता है तभी विचार आने शुरू हो जाते हैं। अगेन रिलैक्स वे में ही, दांत खुले हुए, होंठ जुड़े हुए, होंठ बंद रहे, जीभ को अंदर की ओर खींचकर कहीं पर भी वो टच ना हो, अधर में लटका दे।
रिलैक्स्ड फील करें। एक और छोटा सा प्रयोग, जीभ को दोनों दांतों के बीच में हल्का सा प्रेस कर दें। जीभ का अग्रभाग, टिप ऑफ द टंग, दांतों के बीच में बहुत हल्का सा, जैसे छू रहे हैं, और दोनों दांतों के बीच में जीभ आ जाए। होठ बंद रहे। अगेन ऑब्जर्व द मूवमेंट। मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे ही मूवमेंट होगा विचार आएगा। रिलैक्स्ड फील करें। रिलैक्स्ड। एक और जीभ से ही रिलेटेड, जहां से ऊपर वाले जॉ में दांत जहां शुरू होते हैं और गम्स खत्म होते हैं, उस जगह पर टिप टिप ऑफ द टंग, जीभ के अग्र भाग को टिका दें और विचारों को ऑब्जर्व करें। रिलैक्स्ड। तो इस तरह हमने ये जीभ के बिल्कुल छोटे छोटे प्रयोग किए और देखा होगा, सबने ऑब्जर्व भी किया होगा कि विचार आते भी हैं, लेकिन जैसे ही हम जीभ पे ध्यान देते हैं, अगेन आलंबन पर ध्यान दिया, तो वो विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा हुआ हो किसी के साथ भी कि कोई विचार ही ना आया हो। क्या कोई है ऐसा कि विचार आया ही ना हो? चाहे ये हमने 5-6 जो भी प्रयोग किए, अगर कोई है तो प्लीज अपना हैंड रेज करे। बहुत अच्छी बात है अगर कोई भी विचार नहीं आया है। विचारों का काम है आना, बस एक तो हमें उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है। नेगेटिव विचारों से पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों की ओर बढ़ना है। हम हर विचार को चेंज कर सकते हैं, और वो भी अभ्यास के साथ धीरे धीरे अपने आप सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। मीन्स जो हमने विचार किया वही हमारे दिन भर की चर्या में आता चला जाता है। वैशाली ने कहा कम विचार आते हैं, राइट? क्योंकि हमने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उन्हें देखना शुरू कर दिया। जैसे ही हम किसी के प्रति जागरूक होते चले जाते हैं, जैसे श्वास की बात हम करते हैं, वही बात विचारों की है कि विचार भी उसी तरह धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं। और देखा जाए तो जैसे हम साधना में, ध्यान में विचारों की बात करते हैं, तो जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तब भी तो कोई ना कोई विचार ही तो होता है हमारे साथ, चाहे वो ध्यान से ही रिलेटेड होता है, चाहे वो श्वास के प्रति ही हम जागरूक होते हैं, तो वो भी तो एक विचार है।
कि हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ा। तो वो विचार, एक हुआ कि हम दिन भर के विचारों को लेकर घूमते हैं, एक हुआ कि हमने अपने आप को विचारों पर जागरूकता पूर्वक देखना शुरू कर दिया। तो जो अनवांटेड विचार हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो विचार, यस, अशोक जी ने लिखा कि जब वाइब्रेशंस फील होते हैं तो विचार कम होते चले जाते हैं। तो ध्यान में भी हमें विचार करना होता है, लेकिन विचारों की क्वालिटी बदल जाती है, टाइप ऑफ विचार बदल जाते हैं। अब एक और छोटा सा प्रयोग करेंगे। शरीर प्रेक्षा हमने बहुत बार की है। तो शरीर प्रेक्षा को बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों पर, हिस्सों पे मीन्स हम अगर बैठे हुए हैं, चाहे जहां पर भी, चाहे बेड पर, सोफे पर, चेयर पर, जमीन पर आसन लगाकर बैठे हैं, कहाँ पर हमारा शरीर जमीन से छू रहा है, आसन से छू रहा है, या जहां भी हम बैठे हैं किस तरह से, कहाँ से मुड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, किस तरह से हमने स्पाइन को रखा है, ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। आसन का स्पर्श, कपड़ों का स्पर्श, हर तरह से जो भी स्पर्श हमें अनुभव, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर का स्पर्श, सोफे का स्पर्श, तो शरीर प्रेक्षा करते हुए ये छोटे छोटे अनुभव लेकर आने हैं। विचार बदला है, विचार की क्वालिटी बदली है, टाइप बदला है, विचार हमारे पास है। तो विचारों का महत्व ध्यान के दौरान क्या है? तो बाकी के विचारों से हटकर, बीच में विचार अगर आते भी हैं तो हमें इसी आलंबन पर लेकर आना है कि शरीर हमारा कहाँ कहाँ छू रहा है। पैर के अंगूठे जमीन पर हैं, आसन पर हैं, जो भी जहां स्पर्श अनुभव में आ रहा है उसे केवल और केवल ऑब्जर्व करें। चश्मे का स्पर्श, कपड़ों का स्पर्श, अगर कुछ भी कहीं पहना है, कान में, उंगलियों में, गले में, उसका स्पर्श, जो कुछ भी शरीर के ऊपर है, पैरों में स्पर्श का अनुभव करें। पूरा ध्यान शरीर के ऊपर, जमीन का स्पर्श, चेयर का स्पर्श, शरीर के बाहर जहां कहीं भी स्पर्श अनुभव में आ रहा है, मुद्रा का स्पर्श, मुद्रा से होने वाली झंझनाहट, बाहर, सिर्फ और सिर्फ बाहर के प्रकंपनों का स्पर्श का अनुभव। बाहरी स्पर्श को शरीर पर अनुभव करें। बाहरी स्पर्श से जो भी सेंसेशन, वाइब्रेशन अनुभव में आ रही है, केवल प्रेक्षा,
ये अच्छा है, ये खराब है, ऐसा कुछ भी ना आए, केवल देखें। आता है तो छोड़ दें। पूरा ध्यान पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक जो कुछ भी है हमारे शरीर पर, उसके स्पर्श को अनुभव करें। धीरे धीरे भीतर जाएं। कहीं कोई दर्द, अकड़न, जकड़न, स्पंदन, प्रकंपन अनुभव में लाएं। जहां कहीं दर्द है वहां रुकें, ध्यान से देखें। दर्द हो रहा है, बढ़ रहा है, जो कुछ भी अनुभव में आए, केवल प्रेक्षा। लाइक्स डिसलाइक्स ना जोड़ें, केवल देखें। ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, फॉरगेट इट, केवल देखें। भीतर तक देखते चले जाएं। स्पंदन, प्रकंपन, और भीतर जाएं। मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स, रक्त का प्रवाह, भीतर तक। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें। लंग्स हैं, श्वास ले रहे हैं, पूरी तरह से लंग्स भर रहे हैं, श्वास बाहर आ रहा है। ऑक्सीजन को हार्ट रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। जहां तक जो भी विजुअलाइज कर सके देखें। पैर के अंगूठे से लेकर उंगलियों के टिप्स से लेकर मस्तिष्क तक रक्त के प्रवाह का अनुभव। एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच रही है। भीतर तक वेन्स, नर्व्स, रक्त का प्रवाह। केवल देखें। कोई लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं। जहां जहां जैसा दिखाई दे रहा है, केवल देखते चले जाएं। साक्षात्कार, विजुअलाइजेशन। चलो मैं नीचे जाए तो आप
अगर कोई विचार आता है तो विचारों से चित्त को हटाकर शरीर में होने वाले प्रकंपन, स्पंदन, वाइब्रेशन, सेंसेशंस, दर्द, खिंचाव, जो कुछ अनुभव में आ रहा है, केवल देखें। झंझनाहट, सरसराहट, पैर के अंगूठे से लेकर हाथ की उंगलियों के बोर, सिर, मस्तिष्क तक, बाहर से भीतर तक। एक ही विचार, एक ही आलंबन। शरीर, शरीर में जो कुछ हो रहा है बाहर से भीतर तक। कोई विचार आता है तो चित्त को झंझनाहट, सरसराहट, स्पंदन, प्रकंपन, विचारों का काम है आना। मेरा काम है चित्त को विचारों से हटाकर झंझनाहट, सरसराहट, शरीर के भीतर जो कुछ हो रहा है उस पर टिका दे। स्पाइन को देखें, स्पाइन की झंझनाहट को देखें। केवल प्रेक्षा। मस्तिष्क को देखें। पूरे शरीर में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, सुई की नोक पर हजारों सेल। एक एक सेल को देखें। केवल देखें। भीतर से बाहर की ओर आए। शरीर के ऊपर स्पर्श को देखें। बाहर की हल्की हल्की ठंडक को अनुभव करें। शरीर पर ही अनुभव में आती है गर्मी, सर्दी, उसे अनुभव करें। केवल एक ही विचार अनुभव का, प्रेक्षा का।
अपने आप को पूरी तरह से बाहरी वातावरण से जोड़ दें। दो तीन लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। दोनों हथेलियां आंखों पर। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ये छोटा सा प्रयोग शरीर प्रेक्षा का जो किया, आई होप उसमें भी विचार कम हुए होंगे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें हैं। विचार आए, अपने आप को मैसेज दो, डिलीट, ब्लैंक। एक तरह से ये छोटी छोटी टेक्निक्स भी अपना कर देखें। दिन भर हम कई बार विचारों से भरे हुए होते हैं। अपने आप को एक छोटा सा मैसेज दे दें, डिलीट। उस क्षण के लिए आप अपने आप को बिल्कुल खाली अनुभव करते हैं। अपने आप को मैसेज दिया, ब्लैंक, तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्षण भी जो हमारे निर्विचारता के आते हैं, उसी से हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे गमन योग के बारे में बहुत सुना होगा। अब गमन योग का एक एग्जाम्पल देकर मैं बाकी की सब चीजों से ही भाव क्रिया को जोड़ने का तरीका क्लियर, लाइक थोड़ा इजी हो जाता है उसे समझना। गमन योग में ये तो कहा ही जाता है कि किसी को बात नहीं करनी है। बेसिकली कोई भी कार्य जिसे हमें भाव क्रिया के साथ करना है, पांचों इंद्रियों के बाकी के जो भी रस हैं उनका संयम। अब हम वॉक कर रहे हैं, साथ में सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, और हम ये सोचते हैं ये तो बात बहुत जरूरी है, इसका सॉल्यूशन तो क्योंकि हमने अभी देखा, तो अभी हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाद में तो हम भूल जाएंगे। तो गमन योग के वक्त बेसिकली ना तो आंखों के सामने कोई भी दृश्य आया, सिर्फ हमने देखा और छोड़ दिया। मनन करना ना ना करना, मनन ना करना ही पूरी तरह से एक ही आलंबन के साथ भाव के साथ जुड़ना है। तो हम वॉक कर रहे हैं, तो ना हमने किसी दृश्य को ध्यान में लाया, दृश्य तो सामने आए, सिर्फ देखा और छोड़ दिया। अगेन राग और द्वेष उसके साथ नहीं जुड़ा। राग और द्वेष मीन्स अरे ये तो कितना अच्छा दिख रहा है, अरे ये तो बेकार सी चीज है, अरे यहाँ कितना कूड़ा करकट पड़ा है। तो ये सारी चीजों पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि जब हमने देखा उसी के साथ हमारा सवाल उठा, हमने कुछ आवाजें सुनी सुनी, लेकिन अगेन ऑब्जर्व किया, सिर्फ देखा और ये ना जोड़ा कि अरे ये तो आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी, अरे इतना शोर, हम वॉक कर रहे हैं और हमें कितने डिस्टरबेंस हो रही है। इस तरह के भावों को फिर से छोड़ दिया। भाव आया, क्योंकि हम अभी तक उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, तो इंस्टेंटली उसको छोड़ने की कोशिश, बजाय कि उनमें बहने की कोशिश। क्योंकि ज्यादातर कोई भी विचार आया, कोई भी दृश्य हमने देखा, कुछ भी हमने सुना, इनकेस कोई स्मेल भी, चाहे हमें फूलों की, पौधों की, अलग अलग तरह की वॉकिंग करते हुए स्मेल्स भी आती हैं, जस्ट ऑब्जर्व देम। अगेन राग और द्वेष नहीं जोड़ना है। ये तो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आज, अरे ये तो पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी स्मेल आ रही है। तो इन भावों को जोड़ने से अपने आप को रोकना है। अब वॉक में ही पांचों इंद्रियों के ही देख लीजिए, स्पर्श, हवा की ठंडक, गर्माहट, उसमें भी हम बहना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत गर्मी है, तो वही बात को लेकर आपस में बात करना हम जरूरी समझते हैं। तो इस तरह हर
तरह की पांचों इंद्रियों को अगर हमने किसी भी कार्य को करते हुए संयमित कर लिया, तभी वो पूरी तरह से भाव क्रिया कहलाती है। विचारों का भी संयम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। भोजन के वक्त तो ये बात कही जाती है, लेकिन हम उस वक्त भी अपने किसी भी इंद्री को संयमित नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही बात है, जब हम बार बार सोचते हैं, सुनते हैं, उन्हीं बातों पे डिस्कशंस करते हैं, तो कुछ हद तक तो कोई ना एक इंद्री तो संयमित होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे इंद्रियों का संयम होगा, विचारों का संयम भी ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाता है। अगर कोई कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है बीच में भी, तो कह सकता है, अपने विचार भी इनसे रिलेटेड रख सकते हैं। अभी समय तो हमारे पास है, और जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े प्रयोग करने हैं। सिर्फ इंस्टेंटली अपने आप को मैसेज दे दो, ब्लैंक। अभी आप इस शब्द को अपने आप को बोल के देखो, ब्लैंक। आप पूरी तरह से निर्विचार, नो थॉट एक्चुअली। एक तो होता है कि हमारे भीतर कोई ना कोई विचार चल रहा है, हम ध्यान भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई विचार चल रहा है, लेकिन आपने अपने आप को मैसेज दिया, खूब सारे विचार, आप परेशान हो गए हो, मैं तो बहुत परेशान हो गया आज तो सोचते सोचते, ये कर रहे हो, और उसी वक्त अपने आप को एक मैसेज दो, ब्लैंक। कुछ क्षण के लिए आप सचमुच ब्लैंक हो जाते हैं। चाहे फिर से विचार आने शुरू हुए, लेकिन एक क्षण तो आपने उस ब्लैंक का एंजॉय किया। विचारों का काम है आना, हमारा काम है अपने आप को ब्लैंक रखना। दिन भर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, लैपटॉप्स को, मोबाइल्स को देखते ही हैं, उनमें से कितना कचरा डिलीट करते हैं। अरे आज तो कोई मैसेज ही नहीं आ पा रहा है, ओवर हो गया है, इसमें से कुछ ना कुछ तो डिलीट करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ नया आएगा। तो वही बात इसकी भी तो है। यहाँ पे भी हमने दुनिया भर का कचरा भर के रखा हुआ है। कचरा किसका है? विचारों का। तो वो विचार जैसे जैसे कम होंगे, तभी तो नए विचार, सकारात्मक विचारों को जगह मिलेगी। हमने इतना कुछ भरा हुआ है कि अगर हमें शरीर परीक्षा करनी है, मंत्र परीक्षा करनी है, तो भी हमारे विचार उनके ऊपर हावी होते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो नेगेटिव विचार कम होंगे, तभी तो हम मंत्र परीक्षा कर पाएंगे, शरीर परीक्षा कर पाएंगे, या जो भी हमने आलंबन लिया उसके प्रति जागरूक होकर जब हम देखते हैं, तब हम उससे जुड़ पाते हैं। और जैसे ही जागरूकता बढ़ती चली जाती है, विचार हमारे कम होते चले जाते हैं। खत्म होना ना होना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जिस तरह, जैसे मैंने पिछले सेशंस में भी बताया, जिस तरह श्वास कम होते चले जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं 14, 16, 18, 20, 22 श्वास नॉर्मल 1 मिनट में हम लेते हैं, और हम सभी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि श्वास की गिनती हो पाती है, सब 10 तक, 8 तक तो बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे हमने विचारों को भी देखना शुरू कर दिया, ठीक है, हम उनकी गिनती नहीं कर पाते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, जितनी हमारी ऑब्जर्वेंस बढ़ती जाएगी, हम देख पाएंगे कि 1 मिनट में हमने इतने विचार कर लिए। तो अल्टीमेटली वो भी धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते करते गिनती भी कर पाएंगे। तो जैसे है कि 30 to 50 विचार 1 मिनट में, स्पीड देखो कितनी ज्यादा है। तो वही स्पीड धीरे धीरे अपने आप, वो नॉर्मल सिनेरियो है, वो तो होगा ही, लेकिन जब हम श्वास की गति को कम कर सकते हैं, श्वास की गिनती को कम कर सकते हैं, तो विचारों की गिनती को भी तो कम कर सकते हैं। और वो कैसे? जैसे श्वास को देखना शुरू किया, वो कम होने शुरू हो गए, विचारों को देखना शुरू किया तो वो भी कम होते चले जाएंगे। तो अपने आप को इंस्टेंट, आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना ही खा रहे हैं हम, एक बार ब्रेक दे दो, निर्विचारता की सिचुएशन, वॉक कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, चाहे ऑफिस का, चाहे अपने बिजनेस का, चाहे हम घर का काम कर रहे हैं, या हम बोल ही रहे हैं, बोलते बोलते एक क्षण रुक जाओ,
वही क्षण निर्विचारता का क्षण है। और इस तरह जैसे 24 घंटे होते हैं, मान लो 24 घंटों में हर घंटे, 8 घंटे तो कैन को हमारे सो के ही निकल जाते हैं, फिर भी हर आधे घंटे 1 घंटे अपने 1 घंटे के बाद एक ब्रेक दिया क्षण भर का, तो वही क्षण बढ़ते बढ़ते आपका एक क्षण, 2 क्षण में, 3 क्षण, मीन्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी वो हो सकती है। तो इतने छोटे छोटे समय का भी इतना इम्पोर्टेंस है। और ये हम जानते भी है कि हर पल बदल रही है जिंदगी। तो जैसे जैसे हमारे विचार बदलेंगे, श्वास की गति बदलेगी, हमारा हर वक्त बदलता जाता है। रीडिंग कैन ऑल्सो, रीडिंग इन द सेंस, आपको एक थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। शशि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लिखा आपने लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं आई। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र जी, मेरा मतलब था कि जब हम कोई इंटरेस्टिंग किताब में खो जाते हैं तो और कोई विचार नहीं आता, सिर्फ उसी के पढ़ने में ही सिर्फ मस्त हो जाते हैं हम। बहुत Yes, बार ऐसे होता है, इवन बिल्कुल सामने भी कुछ पड़ा हो वो भी नजर नहीं आता अगर हम बिजी हो बिल्कुल जाते। सही, बिल्कुल सही। यही भाव क्रिया है कि कोई भी काम हम कर रहे हो, भोजन बना रहे हैं तो भोजन ही बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं तो ऑफिस का, लाइक पूरी तरह से तल्लीन, जिसे कहते हैं ना, तन और मन से उसी कार्य में लग गए हैं पूरे भाव से। तो वहीं पर हमारे विचार शून्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सही। अशोक जी भी कुछ कहना और चाह रहे किसी हैं। फिजिकल वर्क में भी अगर बिजी हो जाएं, जैसे गार्डनिंग वगैरह में, तब भी ये नहीं आते विचार। हाँ बिल्कुल, जी। बिल्कुल सही बात है। तो तभी तो कहा भी जाता है कि अपने आप को नेचर के करीब रखें, प्रकृति से अपने आप को जोड़ें। जब हम प्रकृति से भी जुड़ते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को निहारते भी हैं, फूल को ही देखा या किसी पत्ती को देखा, तो उस वक्त भी हमारे विचार कम होने शुरू हो जाते हैं। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अपन जब श्वास लेते हैं तो उसके साथ में भी भाव विचार चलता है, छोड़ते तब। लेकिन जब वो कुंभक की स्थिति आती है, उस समय लगभग श्वास अपने और भाव दोनों रुक जाते हैं, और उसको बिल्कुल जितना ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो लाभ मिल सकता बढ़ता चला जाए। अब जैसे भी कोई काम कर रहे हैं, अपने आप को एक क्षण का ब्रेक दिया, वो कुंभक है। तो जब हम अचानक किसी चीज के लिए, अब सहज कुंभक, श्वास ले रहे हो, एकदम से रोक दो। नॉट कि हमने पूरा श्वास लिया और रोका, पूरा श्वास छोड़ा और रोका, जहां हो वहीं पे रोक दो। वो बिल्कुल निर्विचारता, मीन्स जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम निश्वास का ही काम कर रहे हैं, चाहे हम अपना कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं, इंस्टेंट ब्रेक उसमें जो लगाया उस कार्य में, तो वही जो इवन विचार भी कर रहे हैं, वो भी तो एक कार्य ही कर रहे हैं हम। तो जहां कहीं इंस्टेंट ब्रेक लगाया, एक हुआ श्वास लेके रोका, एक समय के बाद वहां भी विचार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इंस्टेंट ब्रेक श्वास को भी दिया, तो वो निर्विचारता की सिचुएशन बनती चली जाती अगर बोल करके हम जाप करते हैं, जैसे सुबह आजकल उपसा खंडन कर, उस समय कोई और विचार नहीं आता, सिर्फ है, यही बट होता है कि उसमें बोलते रहें, ठीक से बिल्कुल, पाठ चलता रहे, बिल्कुल। तब भी कोई विचार लेकिन नहीं आता। जी वहां भी कई बार हम इतने स्मार्ट है, हमारा मन बहुत स्मार्ट है, वो उच्चारण कर रहा होता है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड, सबके लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, और सबके लिए ये भी नहीं कह सकते हैं कि विचार नहीं आते होंगे या आते होंगे। लेकिन हम ही लोगों में से हमारा मन इतना स्मार्ट है, बहुत लोगों के मन में उच्चारण चल रहा है और बैक ऑफ द माइंड प्लानिंग चल रही है। टाइम ही नहीं मिलता उसके लिए, मुझे लगता है। चलिए। बहुत अच्छी बात है। ओम लेकिन अरहम। और सविता जी, जैसा कि आपने गमन योग की बात की, तो गमन योग में तो ये अक्सर हमने जब भी गमन योग का प्रयोग किया उस समय अनुभव किया है, विचारों का सिलसिला कम होता है, कारण हमारा ध्यान उस समय केवल चलने में रहता है। पैरों के सामने जहां हमारे पैर पड़ रहे हैं उसके 3 फुट आगे क्या है, केवल उसको देखना।
तो उसको मैं, हम जब लाडनू में शिविरों में जाते हैं वहाँ देखते हैं सड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा कीड़े रहते हैं, और यस, हमारा ध्यान है उस पर, वही कहीं कीड़ा आपके पैर के नीचे ना आ यस, जाए। तो आजू बाजू से कौन निकल जाता है पता नहीं चलता है, कौन हमारा ध्यान केवल फोकस वही रहता है कि पैर जहाँ धर रहे हैं उसके 3 फुट आगे तक देखना है यस, अपने को। तो अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है, तो इतना उसमें गमन योग में हम इसे बिल्कुल यस, बिल्कुल सही गमन बात योग है। करवाते हैं। तो हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, केवल उसी का अनुभव करना है, केवल यस, उसी का अनुभव करना है। तो बहुत बढ़िया एक बिल्कुल, प्रयोग है गमन योग का, और हमारे शिविरों में प्रयोग करवाया भी जाता है, इससे भी विचारों का सिलसिला कम होता है बिल्कुल। और यस, संगीत की बात मैंने पिछले सप्ताह कही थी, गीत गाने से भी विचारों का सिलसिला कम होता है बिल्कुल। गीत में हम एकदम तल्लीन हो जाते हैं तो दूसरे विचार आने कम हो जाते हैं। सुशील जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। यस, जय जय सविता जी। जय सविता जय। जी, हमारी अल्टीमेट यात्रा तो मन से एमन की ओर जाना है। राइट, राइट, बिल्कुल, ये तो है। और हाँ जी, तो अमन मीन्स अगेन ब्लैंक। ब्लैंक। मतलब पूरी तरह हमें ब्लैंक होना है, मतलब यस, ये हमारी यात्रा है, निर्विचारता। निर्विचारता। वो और स्टेज आ जाए तो उससे बढ़ के तो कुछ है हमारी ही यात्रा नहीं। हमारी यात्रा तो वहीं तक खत्म होती है सविता जी। जी। यस, और निराकार का अगर हम ध्यान करें तो फिर बहुत जल्दी हो सकता है हम इसमें बिल्कुल। सफल हो जाए। यस, तो सविता अगेन जी वही समय बात है, हमारा हमें संपन्न हो रहा है। पता बहुत सारी चीजें हैं कि हमें हाँ ये जी। करना है, बट हम्म। वो करना है, करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस स्टेज पर पहुंच पाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रयोग भी किए हमने, बहुत अच्छी बातें जानी। थैंक यू सविता जी। मुझे मुझे लग रहा है कि अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है, लेकिन चर्चा हमारी संपन्न नहीं हुई है, अभी हमें और कुछ जानना है। तो एक प्रयोग हम करते हैं, अरहम न्यास का प्रयोग करवाया जाता है। तो यस, इसमें एक एक अंग पर चित्त को ले जाते हुए अरहम का जप करते हुए निर्विचार, कुछ पल के लिए निर्विचार। तो हम चाहेंगे अगले सप्ताह हम यस, अरहम न्यास का ध्यान करें, और लंबा ध्यान करें अरहम न्यास का, कम से कम 30 मिनट का अरहम न्यास का ध्यान करें। तो इस कड़ी को हम कंटिन्यू, चौथा एपिसोड लेकर हम अगले सोमवार को आपके साथ फिर जुड़ना चाहेंगे अरहम न्यास का ध्यान करने के लिए। क्यों सविता जी? यस, बिल्कुल, ठीक है। अरहम न्यास में निर्विचारता का बहुत ज्यादा बताया गया है। राइट, अगले हफ्ते उसी मैम, के जब साथ कोई जुड़ेंगे। खेल खेल रहे होते हैं ना तभी भी विचार नहीं आते, तब यही होता है, खेल हाँ, की तरफ ही ध्यान होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। हम्म। बट वो ये कि जिस भी एक्टिविटी में हमने अपने आप को पूरी तरह से तल्लीन कर दिया, तो वही जहां भाव क्रिया जुड़ गई, तो वहां पर विचार अपने आप कम होकर खत्म भी होते हैं, बट अपने आप को उस स्टेज पर लेकर आना है। सविता जी, ये सब प्रारंभिक क्रियाएं हैं। अगर हम राग द्वेष मुक्त होना चाहते हैं तो फिर हम खेल में इसमें अगर ध्यान देंगे तो उसमें हमारा राग रहता है। यस, अभी हम रुपए बिल्कुल, गिनते हैं तो भी हम एकदम एकाग्रता में रहते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वो ध्यान में नहीं आता है। राइट, वो एक्चुअली में कहने को, देखिए अब साइंटिस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती है, तो वहां हम्म। पे भी है तो ध्यान ही। हम्म। उन्होंने ध्यान से वो काम किया तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाए। वही बात हम इधर, उतनी ही कंसंट्रेशन, उतनी ही लगन अगर हम अपने आप में ले आते हैं, वो सारी बाहर की प्रक्रियाएं हैं, भीतर की। लेकिन वही प्रक्रिया, उतनी ही कंसंट्रेशन, उतना ही ध्यान, उतनी ही लगन हम भीतर को ऑब्जर्व करने में ले आएंगे, भीतर को जानने में लगा देंगे, तो वहां भी बहुत सारे भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। और हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। जी। यस, बिल्कुल सही। यहाँ जो हम जुड़ रहे हैं तो हम उसी के लिए जुड़ रहे हैं कि हमें, अभी तक हमने अपनी सारी एनर्जी बाहर के भेदों को जानने में लगाई है, अब हमें उसी एनर्जी को बाहर से भीतर की ओर डाइवर्ट करके वीतरागी बनना बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद बिल्कुल सविता जी। बिल्कुल अंदर बिल्कुल सही। की देखिए ओर अंतर्मुखी, लगाना है। बहिर्मुखी से हमें अंतर्मुखी बनना है, इस बात को ध्यान करें। हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई टीवी मूवी देख रहे हैं, तो भी हम एकाग्र रहते हैं, लेकिन वो यस, ध्यान नहीं कहलाएगा। मूवी देख बिल्कुल, रहे हैं, विचार भी नहीं आते हैं हमें उस समय, चित्त यस, बिल्कुल एकाग्र, एक एक सीन क्या चल रहा है हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या हम उसको ध्यान कह सकते हैं?
कारण हम उस समय बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, अंतर्मुखी नहीं है। हम बाहर क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो अंतर्मुखी होना होगा हमें, जो आपने बात कही, जब हम अपने अंदर देखना शुरू करेंगे तब उसमें हम ध्यान की गहराई में उतरेंगे। तो समापन बहुत की ओर चलेंगे, अभी समय संपन्न हो रहा है। बिल्कुल। तो धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कुछ कहना है अर्चना जी? हाँ, ध्यान में अभी जीवा का किया तो बहुत अच्छा लगा। ध्यान मन में विचार ही नहीं आए और बिल्कुल। अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत देखिए सुंदर। छोटे छोटे प्रयोग है। जब भी आप खाली पीली बैठे हो, कोई काम नहीं है, आप 2 मिनट 3 मिनट भी अगर इस तरह के प्रयोग करते हो तो हाँ, एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान विचारों बढ़ती का है। सिलसिला कम होने लगता है। विचारों का सिलसिला कम होने लगता है। तो इन प्रयोगों को आप जब भी खाली बैठे हो आप करें। खिचड़ी मुद्रा, जीभ के जो प्रयोग बताए गए, और जब हम देखिए एक ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयोग करते हैं तो उस समय भी हमें विचार कम आते हैं। हम देख रहे हैं हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। और जी हाँ, समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग जो अभी करवा हमारा चल रहा है, गुरुदेव इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, बॉक्स ब्रीदिंग पर। तो उसमें भी आप देखिए जब आप प्रयोग करते हो 2 मिनट 5 मिनट, विचारों का सिलसिला हमारा कम होने लगता है। तो ये बहुत सारे प्रयोग है जो विचारों को हम नियंत्रित करने के लिए किए जा सकते हैं। तो सुशील अशोक जी जी कुछ कहना है ने भी आपको? नहीं तो हम अच्छा हैंड अशोक राइज जी ने भी है बहुत आपका अच्छा अभी भी? किया। चलिए हाँ, संपन्न करते हैं। संपन्न करते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सविता जी आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक आप जी सबका स्लोगन बोलिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा हर हर रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक 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 घंटा घंटा हर हर रोज। रोज। हर